21 जुलाई की रात देश को चौंकाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक शांति से भरा हुआ सन्नाटा। लेकिन फिर इसी सन्नाटे के बीच बीजेपी ने एक नाम आगे बढ़ाया, सीपी राधाकृष्णन। एक ऐसा नाम जो शायद आम लोगों के लिए अपरिचित हो, लेकिन राजनीति के जानकार जानते हैं कि ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब सभी की निगाहें कुछ सवालों के इर्द गिर्द घूमती हैं कि आखिर इन्हीं को क्यों चुना गया और इसी समय क्यों, और वो भी इतनी खामोशी के साथ। अब सवाल ये नहीं कि राधाकृष्णन कौन है, बल्कि सवाल तो ये है कि इन्हें अभी क्यों लाया गया है। तो चलिए इसके पीछे छिपे 5 राजनीतिक फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर है मिशन दक्षिण तमिलनाडु पर फोकस। साल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी लंबे समय से यहां अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों के दबदबे वाले इस राज्य में बीजेपी को एक लोकल फेस चाहिए था। राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति से आते हैं और पश्चिम तमिलनाडु के खासे लोकप्रिय हैं। उनका चेहरा बीजेपी को साउथ में अस्वीकार होने के आरोप से बाहर निकाल सकता है। दूसरा फैक्टर है ओबीसी कार्ड, 50% का प्रतिनिधित्व। राधाकृष्णन गोधर समुदाय से आते हैं, जो तमिलनाडु में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा है। राज्य की लगभग 50 से ज्यादा आबादी ओबीसी है और ऐसे में बीजेपी को न सिर्फ एक स्थानीय चेहरा मिला है, बल्कि जातीय समीकरणों से भी इसमें बड़ी बढ़त मिली है। ये चयन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेश का संदेश भी दे रहा है। डीएमके इंडिया गठबंधन के अन्य दल झामुमो, शिवसेना, टीएमसी एनडीए के इस चयन को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। एक दक्षिण भारतीय ओबीसी नेता का विरोध करना उनके अपने वोट बैंक के लिए भी असहज होगा। ये बीजेपी की एक नरम लेकिन शातिर चाल है, जहां विरोध करो तो गलत संदेश जाएगा और समर्थन करा तो राजनीतिक धार कुंद हो जाए। चौथा फैक्टर है गैर विवादित सम्मानित प्रशासनिक अनुभव। राधाकृष्णन 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और पुडुचेरी। उन्होंने कभी खुद को बड़े विवादों में नहीं डाला और हर दल के नेता से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। इससे बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिला जो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पांचवा फैक्टर और आखिरी फैक्टर, बीजेपी के भीतर और बाहर सॉफ्ट एक्सेप्टेबिलिटी। सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में भी भरोसेमंद और विनम्र नेता माना जाता है। वे उग्र विचारधारा के नहीं बल्कि मध्यवर्गीय संवेदनशील नेता हैं और इसी वजह से विपक्ष के लिए भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना मुश्किल होगा। जिससे ये तो साफ हो गया कि ये नाम शायद अचानक नहीं आया, बल्कि ये नाम उस लंबी राजनीति योजना का हिस्सा है जिसमें बीजेपी अब सिर्फ उत्तर भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि दक्षिण भारत में भी उपस्थिति बढ़ाना, ओबीसी वोटों को संगठित करना और इंडिया गठबंधन को नैतिक रूप से उलझाना भी चाहती है। और यही 3 लक्ष्य एक ही नाम से साधे गए हैं और वो नाम है सीपी राधाकृष्णन।